राजकुमारी की सुंदरता की एक झलक पाने के लिए सम्राट चुपके से महल में घुस गया और अचानक उसे पीछे से गले लगा लिया। इस देश में कोई भी स्त्री ऐसी नहीं थी जिसे सम्राट चाह न सके, यहाँ तक कि बांस राजकुमारी भी नहीं। जैसे ही सम्राट ने उसे खींचने की पूरी कोशिश की, एक अजीब दृश्य घटित हुआ। राजकुमारी अचानक महल से गायब हो गई। सम्राट ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली, मानो वो धरती से गायब हो गई हो। असहाय सम्राट महल लौट आया। तब से बांस राजकुमारी ने आंगन में आना बंद कर दिया। देर रात वो मंडप में अकेली बैठी रही। उसकी माँ ने देखा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है और पूछा कि क्या हुआ है। इस बिंदु पर बांस राजकुमारी ने सच्चाई का खुलासा किया। वो चंद्रमा से आई एक परी थी, जिसे कष्ट सहने के लिए नश्वर संसार में भेजा गया था। पूर्णिमा की रात स्वर्ग में बोधिसत्व उसे ले जाने वाले थे, लेकिन वो अपने प्यारे माता पिता को नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन जिसे उसके पिता खुशी समझते थे, वो उसके लिए परिवार और दुख था। पूर्णिमा की रात उसके पिता अपनी प्यारी बेटी को बोधिसत्व द्वारा छीन लिए जाने के विचार को सहन करने में असमर्थ थे। उन्होंने उसकी पारिवारिक संपत्ति एकत्र की और हजारों दासों को इकट्ठा किया। साथ में उन्होंने आकाश में तीर छोड़े। अगले ही पल तेज तलवारें पन्ने के हरे बेल के फूलों में परिवर्तित होकर देवता धीरे धीरे शुभ बादलों पर तैरने लगे। मेरे पिता सहित उपस्थित सभी सैनिक मंत्रमुग्ध हो गए और सो गए। जेड हेडेड काय का पीछा करते हुए कुछ पंखुड़ियां छोटी आकृतियों में बदल गईं, जो खाली कमरों से गुजर रही थी। उन्होंने महल के सबसे गहरे हिस्से में बांस राजकुमारी को पाया। उसका शरीर भी बेकाबू होकर तैरने लगा। जब वो बोधिसत्व के सामने पहुंची तो उसे चंद्रमा की पुत्री का प्रतीक स्वर्ण मुकुट पहनाया गया। एक बार जब उसने पंखदार वस्त्र पहन लिया तो वो इस जीवन की सभी यादों को मिटा देगी। उसने घुटनों की बल बैठकर बोधिसत्व से विनती की कि वो उसकी पुत्री को उनके जीवन पर्यंत उनकी देखभाल करने की अनुमति दे। अपने माता पिता को 12 वर्ष की आयु का देखकर वो मुड़ी और उनकी बाहों में गिर पड़ी। लेकिन भाग्य तो अटल था। चंद्र महल में जन्मी बांस को दिव्य महल लौटना ही था। उसकी गहरी अनिच्छा के बावजूद बोधिसत्व ने उसे पंखों वाले वस्त्र पहना दिए। वो संसार की हर बात भूलकर देवताओं के रथ पर सवार होकर वापसी यात्रा पर निकल पड़ी। घूमते हुए सफेद बादल राजसी भाव से चंद्र महल की ओर तब तक बहते रहे जब तक कि वो वायुमंडल से गायब नहीं हो गए। बांस ने घर की ओर देखा और आखिरी बार आंसू बहाए।